नमस्कार, सुप्रभात। समय हो चला है आज की 10 बड़ी खबर जानने का। भारतीय टीम के ऐलान पर प्रियंका चतुर्वेदी का फूटा गुस्सा। एशिया कप 2025 के लिए मंगलवार को भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान किया गया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में टकरार बढ़ गई है। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस घोषणा पर तीखा विरोध जताते हुए कहा कि अब बीजेपी के चीयर लीडर भारत पाकिस्तान मैच देखने के लिए दुबई जाएंगे। उल्लेखनीय यह है कि 14 सितंबर 2025 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर को भुलाया जा सकता है, लेकिन जब तक बीसीसीआई इस मैच से अपनी कमाई करता रहेगा यह शर्मनाक ही रहेगा। उन्होंने बीसीसीआई पर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच आयोजित करके मुनाफा कमाने का आरोप लगाया है। प्रियंका ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ने भारत में आयोजित एशिया कप हॉकी मैच की नजरअंदाज किया है। वहीं हमारी बीसीसीआई एशिया कप क्रिकेट के लिए टीम घोषित कर दोनों के बीच क्रिकेट मैच जारी रखने के लिए बेहद उत्सुक है। पहलगाम में शहीदों के परिवार के साथ विश्वासघात है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद में भी इस विषय को उठाया था। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कहा था कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर आप आईसीसी के चेयरमैन से कहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होना चाहिए तो ये संभव है। गाजीपुर में मिठाई खाकर बीमार हो गए लोग, गुस्से में दुकान में तोड़फोड़ करने पहुंच गए। सिदोना बाजार के दुकानदारों ने मंगलवार को 2 घंटे तक संगठित रूप से दुकानें बंद रखकर उपदात की घटना का विरोध जताया। इस दौरान दर्जनों दुकानदार ने मनभर ग्राहक द्वारा मिठास की दुकान पर की गई ताबड़तोड़ की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। 3 दिन पहले वाराणसी जिले के राबड़ी निवासी इंदेर सिंह ने एक मिठास की दुकान से करीब 5,000 रुपए की खरीदारी की थी। कुछ भुगतान करने के बाद उन्होंने मिठाई खराब होने की शिकायत करते हुए दुकानदार में जमकर तोड़फोड़ की। घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर दुकानदार सुबोध कुमार ने खानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। दिन दिहाड़े पुलिस चौकी से महज 400 मीटर दूरी के पर हुई इस घटना से बाजार वासियों में आक्रोश है। वहीं इंदेर सिंह के पुत्र विशाल का कहना है कि खराब मिठाई खाने से परिवार के 4 लोग बीमार हो गए, जिसमें से 2 को वाराणसी के दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनका कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुकान के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा रही है। ऐसे डबल इंजन पर थिटकार है। ट्रेन में ज्यादा लगेज पर जुर्माना लगाने की खबर पर भड़के अखिलेश यादव। भारतीय रेलवे के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि ट्रेन से यात्रा करने वालों यात्रियों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब यात्रियों के लिमिटेड से ज्यादा लगेज ले जाने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा। हालांकि रेलवे ने ऐसे किसी फैसले के दावों को अफवाह बताया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी ने रेलवे को भी खोखला कर दिया है। सपा अध्यक्ष ने रेलवे के इस फैसले को लेकर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, भाजपा जनता के लिए भारी बोझ बन गई है। जिस दिन भाजपाई भ्रष्टाचार की पोटली को जनता तोल देगी उस दिन भाजपा पटरी से उतर जाएगी, और अब वो दिन बहुत दूर भी नहीं है। कांग्रेस सांसद ने लिखा कि रेल में यात्रियों के सामान को तोलने के नाम पर भ्रष्टाचार का एक और अध्ययन खोला जा रहा है। ये फैसला गरीबों के लिए लिया जा रहा है जो A3A में जा रहा है। उसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उस गरीब से पूछो जो साल में 1-2 बार घर गांव जाता है और वहां से अपने साथ दाल चावल राशन बांध कर लाता है। उन्होंने लिखा कि अब क्या गरीब मजदूर किसान की थाली का खाना भी भाजपा छीन लेना चाहती है। पैसे की भूखी भाजपा को जो वसूलना है वो AC1 और AC2 तक के लोगों को वसूले, ना कि जनरल स्लीपर या A3 वाले से। अगर भाजपा सरकार के शासनकाल में रेलवे का खजाना पूरी तरह खाली हो गया है तो वो अपने सांसदों विधायकों से कहे वो लोग अपने मुफ्त के पास छोड़ दें। सपा चीफ ने लिखा कि भाजपा के भ्रष्टाचार ने रेलवे को खोखला कर दिया है। ये फैसला वापस नहीं हुआ तो जनता भाजपा की वापसी का टिकट वक्त से पहले काट देगी। जो गरीबों का बोझ ना उठा सके ऐसे डबल इंजन पर धिक्कार है। शर्मनाक निर्णय। भाजपा जाए तो रेल पटरी पर आए। पता नहीं बताने पर युवक ने किया दुकानदार पर हमला, बोतल मारकर फोड़ा सिर। उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 20 क्षेत्र में पता नहीं बताने पर एक दुकानदार पर हमला करने की घटना सामने आई है। सेक्टर 20 थाने में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि एक व्यक्ति ने घड़ी की दुकान पर पता नहीं बताने पर उनके पिता के ऊपर सोडे की बोतल से हमला कर दिया, उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना सेक्टर 20 के आभारी निरीक्षक DP शुक्ला ने बताया कि बीती रात को सिमरन गुप्ता पुत्री चंद्र प्रकाश गुप्ता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 17 अगस्त को सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास
उसके पिता मास्क की दुकान लगातार मास्क बेच रहे थे। तभी फैजल नाम का एक लड़का वहां पर आया और उसने पूछा कि घड़ी की दुकान कहां पर है। चंद्र प्रकाश गुप्ता ने कहा कि उन्हें घड़ी की दुकान के बारे में नहीं पता है। इस बात से आक्रोशित फैजल चंद्र प्रकाश से झगड़ा करने लगा तथा उसके पास में ही सोडा बेचने वाले की दुकान से बोतल उठाकर चंद्र प्रकाश के सिर पर वार कर दिया। इसके अलावा फैजल ने चंद्र प्रकाश के साथ गाली गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। थाना प्रभारी ने बताया कि इस घटना में चंद्र प्रकाश गुप्ता के सिर पर गंभीर चोट आई है और उन्हें उपचार के लिए दिल्ली के सफरगंज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि बीती रात को युवती ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। राहुल गांधी ने बिहार में किसको दी फ्लाइंग किस, मुस्कान से जीता सबका दिल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, जिसमें वो रोजाना अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में नवादा पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए तो राहुल गांधी ने न केवल अपनी गाड़ी रुकवाई बल्कि बीजेपी समर्थकों की ओर मुस्कुराते हुए उन्हें फ्लाइंग किस देकर सबको चौंका दिया। राहुल गांधी के इस अनपेक्षित प्यार भरे जवाब ने नारे लगाने वाले बीजेपी समर्थक को भी शांत कर दिया और उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। कांग्रेस नेता की इस दिलचस्प प्रतिक्रिया ने न केवल माहौल को हल्का किया बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश को भी ठंडा कर दिया। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 27 से ज्यादा सीटों पर हुई वोट चोरी, कांग्रेस ने लगाए सनसनीखेज आरोप। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि सूबे में 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान 27 से ज्यादा सीटों पर वोटों की चोरी हुई। कांग्रेस नेता का आरोप है कि इससे सत्याग्रह भारतीय जनता पार्टी को अनैतिक लाभ पहुंचाया गया। राजधानी भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता सिंगार ने आंकड़े पर ग्राफिक और आंकड़े के जरिए ये भी दावा किया कि चुनाव से कुछ महीने पहले लाखों मतदाता जुड़े और जिन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार कम अंतर से हारे वहां मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हार के अंतर से कई ज्यादा पाई गई। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा, राज्य की 27 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर वोटों की चोरी हुई और ऐसा भाजपा को अनैतिक लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। सिंगार ने दावा किया कि 5 जनवरी से 2 अगस्त 2023 के बीच 7 महीने में मध्य प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या में लगभग 4.64 लाख की वृद्धि हुई, जबकि 2 अगस्त से 4 अक्टूबर के बीच सिर्फ 2 महीने में 16.05 लाख मतदाताओं की वृद्धि की गई। विपक्षी विधायक ने कहा कि इसका मतलब है कि 2 अगस्त से 4 अक्टूबर के बीच हर दिन 26,000 मतदाता जुड़े। राज्य में मतदाता 17 नवंबर 2023 को हुआ था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के खुलासे ने देश को झंझोड़ कर रख दिया है। मध्य प्रदेश भी इस सुनियोजित चुनावी का एक बड़ा शिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिसमें मतदाताओं की संख्या में वृद्धि की गई और डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड शामिल किए गए। सिंगार ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने 2 दिसंबर 2022 को एक आदेश जारी कर मतदाता सूची में 8,51,564 फर्जी और डुप्लीकेट एंट्री को हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन किसी भी जिला अधिकारी ने विलोपन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। उन्होंने दावा किया कि सूचना के अधिकार के माध्यम से भी संबोधित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए। कांग्रेस विधायक ने चुनाव आयोग से अंतिम मतदाता सूची पर रोक लगाने, प्रतिक्रिया मतदाता सूची पर सभी राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप लेने और चुनाव प्रखंड होने का किसी भी तरह के बदलाव से बचने की मांग की है। सिंगार ने चुनाव आयोग से मतदाता का पूरा डेटा मशीन पाठ्य पर रूप में जारी करने और पीडीएफ ईमेल के द्वारा भेजने के लिए अनुरोध किया, ताकि सूची की स्वतंत्रता की जांच की जा सके। रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत, ट्रंप की 25% टैरिफ धमकी के बावजूद इंडियन ऑयल फैसले पर कायम। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट लिमिटेड ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर बड़ा फैसला किया है। कंपनी ने सोमवार को कहा कि चालू मिसाई में रूस तेल आयात जारी रहेगा। हालांकि ये निर्णय कंपनी की आर्थिक स्थिति पर निर्भर रहेगा। कंपनी ने यह भी बताया कि अब रूसी तेल पर मिलने वाली छूट घटकर केवल 1.5 से $2 प्रति बैरल रह गई है, जो पहले की तुलना में काफी कम है। इंडियन ऑयल का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने का खतरा बना हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यदि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी तो उसे 25% अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। भारत भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है और उसे मुनाफे पर खुले बाजार में बेच भी रहा है। भारत को इस बात की परवाह नहीं है कि रूस यूक्रेन युद्ध में कितने लोगों की मौत हो रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि भारत पर 25% अधिक टैरिफ लगाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच सकता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी जोड़ा है कि इस पर फैसला लेने के लिए उन्हें 2 से 3 हफ्ते का समय चाहिए। इंडियन ऑयल ने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में उनके कुल कच्चे तेल आयात में रूस का हिस्सा 24% रहा, जबकि 2025 में यह 22% था। कंपनी ने कहा कि वर्तमान में तिमाही में ये वो अधिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए रूसी तेल की खरीदारी जारी रखेंगे। पत्नी मायके चली गई, पिता ने 2 बेटियों को जमुना में फेंका, फिर खुद भी नदी में कूदा। उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के जमलपुर के पास यमुना नदी में बीते सोमवार एक चौंकाने वाली घटना हुई। पिता ने अपने 2 बेटियों को नदी में फेंक दिया और इसके बाद खुद भी नदी में कूद गए। तीनों के बारे में फिलहाल खोज जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक घटी घटना जगमनपुर जूहिका पुल के पास जमुना नदी पर सोमवार की सुबह हुई। आरोपी व्यक्ति का नाम रंजन बताया गया है। वो गुजरात में पेंटिंग का काम करता था और कुछ महीने पहले रामपुरा से मधेपुरा गाँव आया था। रंजन ने अपनी 4 वर्षीय बेटी और 2 वर्षीय बेटी को क्रमबद्ध रूप से नदी में फेंक दिया। सबसे पहले बेटी सुनैना वहां यह सब देखकर भाग गई। बड़ी बेटी सुनैना ने राहगीर को पूरी बात बताई, फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूत्रों के मुताबिक पत्नी सरदा कुमारी से झगड़े के कारण रंजन ने ये कदम उठाया। पत्नी अपनी तीनों बेटियों को पति के पास छोड़कर मायके चली गई थी। बच्चों की लालन पालन के बारे में परेशान रहने की वजह से उसने ये घटना को अंजाम दिया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, कहा अमेरिकी टैरिफ की वजह से कारोबारियों पर मंडरा रहा संकट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना को निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से यूपी के कारोबारियों को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन आज व्यापारियों की कोई नहीं सुन रहा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि अमेरिका ने जब भी भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाया है, तब से हमारे भदोही के कॉर्पोरेट से जुड़े हुए कारोबारियों, मुरादाबाद में ब्रॉस से जुड़े कारोबारियों भी संकट में आ गए हैं। प्रदेश में बड़े पैमाने पर हमारा सामान अमेरिका एक्सपोर्ट होता था, लेकिन आज व्यापारियों की कौन सुन रहा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि इन व्यापारियों की मदद के लिए कौन आ रहा है। जिस सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के लिए इतना बड़ा बजट रखा था, हम तो दिल्ली में भी होर्डिंग देखते थे। यहाँ के भी प्रमुख स्थानों पर उनका प्रचार चलता था। प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगाकर प्रचार किया जाता था। इस समय यूपी सरकार की उस स्कीम की प्रतीक्षा है कि भदोही, मुरादाबाद या कानपुर के कारोबार को, ये यूपी के अन्य प्रदेश के कारोबार हैं जो टैरिफ की वजह से संकट में आ गए हैं, उनकी मदद कौन करेगा? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सोते समय शख्स पर गिरा काला सांप। यूपी के ललितपुर जिले के मारवाड़ा थाना क्षेत्र के तिसगाना गांव से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। ये 32 वर्षीय युवक गोविंद अपने घर में लेटा हुआ था, तभी उस पर अचानक एक काला सांप गिर पड़ा। सांप उसके हाथ में लिपट गया, जिससे गोविंद घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बताया जा रहा है कि गोविंद जब बिस्तर से उठ रहा था, तभी ये हादसा हुआ। अचानक सांप उसके ऊपर गिरा और हाथों में लिपट गया। डर के बावजूद गोविंद ने सांप का मुंह कसकर पकड़ लिया और करीब आधा घंटे तक उसे अपने हाथों से दबाकर रखा। इस दौरान वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता रहा। गोविंद की आवाज सुनकर परिजन वहां पहुंचे। उन्होंने ये नजारा देखकर तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि सांप ने गोविंद को काटा ही नहीं था और उसके शरीर में किसी भी तरह का जहर का असर नहीं है। गोविंद ने अपने साहस से न केवल खुद को बचाया, बल्कि सांप को भी अपने हाथों से दबाकर मार डाला। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सांप को कसकर पकड़े नजर आ रहा है।